छूट गया तीर। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। जो तीर धनुष से छूट गया फिर वह वापस नहीं आता, यदि आता भी है तो जिस उद्देश्य के लिए छोड़ा गया था उसे करके ही वापस आता है। ऐसा ही ये ब्रह्मांड है जिसमें मुँह से निकला हुआ शब्द जो कुछ भी हो अपनी क्रिया करके ब्रह्मांड में ही समा जाता है। अतः वाणी एक अनमोल चीज़ है जिसे व्यर्थ अनाप शनाप प्रयोग करने से अपना ही हित साधना मुश्किल हो जाता है। जो घाव तलवार से होते हैं वे तो घाव भर भी जाते हैं, किंतु वाणी द्वारा जो कहा जाता है वो तो समय पा करके फिर प्रकट हो जाता है। शब्द की कीमत कोई बिरला पुरुष ही जानता है। शब्द भेदी कोई बिरला व्यक्ति होता है। हर आदमी कुछ का कुछ अवश्य कहता है। उसका संकल्प जो भी हो वह उसे ही प्राप्त होता है। शब्द को पहले हृदय में तोलें तब बाहर निकालें। एक शब्द से सुख उत्पन्न होता है तथा दूसरे शब्द से दुख उत्पन्न हो जाता है। ईश्वर के वचन अमृतमय होते हैं। महापुरुषों के वचन सत्यमय होते हैं। वाणी पुरुषों के, ज्ञानी पुरुषों के वचन ज्ञानमय होते हैं तथा मूर्खों के वचन कलेशमय अपमानजनक ही हुआ करते हैं। विद्वानों के वचन सारगर्भित होते हैं। प्रेमी के वचन दुख को दूर करते हैं तथा सुख प्रदान करते हैं। गंवारों के वचन बेसार होते हैं। आप शब्द की महिमा जाने या न जाने, इससे शब्द का महत्व कम नहीं हो जाता। शब्द से मिलकर के वाक्य बनते हैं, वाक्यों से मिलकर के निबंध बनता है तथा निबंध से बन करके लेख या भाग्य बनता है। जो आपने कहा वही आपका भाग्य बन जाता है। आपके शब्द जैसे भी हों वह आपके पास आ जाते हैं। अच्छे शब्दों से आप सुखी रहते हैं, बुरे शब्दों से आप दुखी रहते हैं। शब्द का अर्थ तथा मर्म जानने वाले लोग ही मर्म स्पर्शी हुआ करते हैं। जब तक आप और हम शब्द के अर्थ या मर्म को नहीं जानते तब तक शब्द का महत्व और आप और हम नहीं जान सकते। इसलिए वाणी एक अमोल है और जो कोई जाने बोल, और हृदय तराजू तोल के जब मुख बाहर आन। मतलब हृदय में जब तक हम संतुष्ट नहीं हैं, हम खुशी